वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड आयुर्वेदा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग सेकंड पेपर का योनि व्यापद गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं इसको। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें योनि व्यापद से क्वेश्चन ना आए। तो इसको सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं, इजी वे में हम इसको देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद योनि व्यापद के जो भेद हैं वो इजीली तरीके से आप लोगों को एकदम टिप पे हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापद। पहले तो ये जान लो सभी आचार्यों ने योनि व्यापद 20 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आए कि योनि व्यापद का वर्णन करें 15 नंबर में, लॉन्ग में क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर उसमें किसी पर्टिकुलर आचार्य का वर्णन नहीं किया गया है तो हमको आचार्य सुश्रुत के ही लिखने हैं, ठीक है ना। अगर पर्टिकुलर किसी आचार्य का पूछा है, चरक, भागवत, तो उसका लिखना है। अगर कोई आचार्य मेंशन नहीं है और अगर प्रसूति तंत्र में क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड पेपर में आ रहा है, तो सिर्फ आचार्य सुश्रुत के लिखने हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज 4 प्रकार के योनि व्यापद बताए हैं और वातज 5, पित्तज 5, कफज 5, सन्निपातज 5, टोटल 20 बताए हैं। अब बात करते हैं वातज योनि व्यापद जो 5 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसका ट्रिक है उदार बंध्या परी विपुल से बात करती है। कोई उदार बंध्या परी है, वो विपुल नामक कोई व्यक्ति है, उससे बात कर रही है। तो उदार से उदावरता, बंध्या से बंध्या, परि से परिप्लुता, विपुल से विपुलता और बात से बातला, ठीक है। अब बात करते हैं पित्तज योनि व्यापद की। तो उसका ट्रिक है पिता पुत्र को रुधिर बमन से प्रशस्त करती है। पिता पुत्र को रुधिर बमन से प्रशस्त करती है। तो पिता से पित्तला, पुत्र से पुत्राग्नि, रुधिर से रुधिर छरा या लोहित छरा, बमन से बामनी से यानी संसरणी और प्र यानी प्रशंसनी, ये एक दूसरे के पर्याय हैं, संसरणी और प्रशंसनी। तो पित्तज हो गई, पिता पुत्र को रुधिर बमन से प्रशस्त करती है। अब बात करते हैं कफज की। कफज योनि व्यापद की ट्रिक है कर्ण के दोनों चरणों से श्लेष्मा अति आनंदित हुई। कर्ण के दोनों चरणों से श्लेष्मा अति आनंदित हुई। तो कर्ण यानी कर्णिनी, दोनों चरणों से, 2 चरणा है, अचरणा और अतिचरणा। श्लेष्मा मतलब श्लेष्मला, अति आनंदित मतलब अत्यानंदा, ठीक है। तो ये होगी कफज योनि व्यापद की ट्रिक, कर्ण के दोनों चरणों से श्लेष्मा अति आनंदित हुई। अब योनि व्यापद में अगर पूछा जाए द्वंद्वज योनि व्यापद, संसर्ग या संसर्गज या द्विदोषज योनि व्यापद, तो वातज पित्तज और वातज कफज 2 ही बताई गई हैं, वातज पित्तज और वातज कफज। पित्तज कफज का वर्णन नहीं है। अब हम द्वंद्वज में देखेंगे। और ये जो द्वंद्वज हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। आचार्य चरक ने द्वंद्वज बोला है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने द्वंद्वज नहीं बोला है। उन्होंने तो सीधा वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज 5-5 बोल के ख़त्म किया है, ठीक है। तो वातज, पित्तज, कफज आचार्य सुश्रुत की हो गई। अब बात करते हैं सन्निपातज में क्या बोला है। सन्निपातज में बोला है सभी सड़े महकते हुए फलों की सूची बनाओ। सभी सड़े महकते हुए फलों की सूची बनाओ। सभी से सरवजा, सड़े से संडा, महकते से महती, फलों से फलनी, सूची से सूचीवक्त्रा, ठीक है। सभी सड़े महकते हुए फलों की सूची बनाओ। और जो सन्निपातज योनि व्यापद आचार्य सुश्रुत ने जो बोला है वो असाध्य बोला है, इसको याद में रखना है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज 5-5 बोले हैं। तीनों हम लोगों ने विद ट्रिक देख लिए हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो बामनी है वो आचार्य चरक ने वातज पित्तज में बोला है, भागवत ने वातज में बोला है और सुश्रुत ने पित्तज में बोला है।
तो भागवत ने बातज में बोला, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वा क्यू, तो वा से वामनी, वा से वाग्भट ने वा से वातज में बोला है। परिप्लुता बातज पित्तज चरक ने और भागवत ने बोला है। सुश्रुत ने बातज बोला है। जो विप्लुता है वो चरक ने नहीं बोली है, सुश्रुत ने बातज में बोली है विप्लुता, और आचार्य भागवत ने क्रमिज में विप्लुता का वर्णन किया है। ये हो गए आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे आचार्य चरक और आचार्य भागवत के अनुसार योनि व्यापद। जो आचार्य चरक और आचार्य भागवत का जो योनि व्यापद है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, कुछ हद तक सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो आचार्य चरक एवं भागवत के योनि व्यापद में कुछ हद तक समानता देखने को मिलती है, बोलो तो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर। सबसे पहले बात करते हैं बातज योनि व्यापद की। तो आचार्य चरक के अनुसार बातज योनि व्यापद 11 होते हैं, आचार्य भागवत के अनुसार भी 11 होते हैं, लेकिन कुछ चेंज होता है, वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आचार्य चरक के 11 देखेंगे। ट्रिक है, 3 चरणा दोनों योनि दोनों मुखों में स्थित उदान वायु पुत्र को शुष्क करती है। 3 चरणा दोनों योनि दोनों मुखों में स्थित उदान वायु पुत्र को शुष्क करती है। तो 3 चरणा कौन कौन सी? अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा। दोनों योनि महायोनि संडयोनि, दोनों मुख अंतर्मुखी सूचीमुखी स्थित। उदान वायु यानी उदावर्तनी, वायु से वातिकी, पुत्र से पुत्रग्नि, शुष्क से शुष्का। तो ये हो गए 11 योनि व्यापद बातज आचार्य चरक के अनुसार। अब सुश्रुत के अनुसार भी 11 होते हैं, बस कुछ चेंज होता है, वो हम लोग देखेंगे। आचार्य भागवत के अनुसार कुछ चेंजमेंट होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो अचरणा इन्होंने नहीं माना है, आचार्य भागवत ने अचरणा को नहीं माना है, उसके स्थान पर बामिनी को बोला है। ठीक है, और पुत्रग्नि के स्थान पर जातग्नि बोल दिया है, उदावर्तनी के स्थान पर उदावर्ता, और षंडयोनि के स्थान पर षंडी बोल दिया है आचार्य भागवत ने। तो 11 हमें आचार्य चरक के याद करने हैं, उसमें से कुछ चेंज कर देना है। अचरणा नहीं माना है भागवत ने, उसके स्थान पर वामनी बोल दिया है। पुत्रग्नि के स्थान पर जातग्नि, उदावर्तनी के स्थान पर उदावर्ता, और षंडयोनि के स्थान पर षंडी बोला है। वही आगे नीचे 11 लिखे हैं आचार्य भागवत के। अब हम लोग बात करते हैं पित्तज योनि व्यापद। सबसे पहले आचार्य चरक के देखेंगे, फिर भागवत के देखेंगे। तो चरक ने बोला है, अरे पित्त की रक्त योनि। तो अरे से अरजस का, पित्त से पैत्त की, रक्त योनि से रक्त योनि। ठीक है, आचार्य भागवत ने क्या बोला है, इन्होंने सिर्फ 2 बताए हैं पित्तज योनि व्यापद, जबकि आचार्य चरक ने 3 बताए हैं। कौन सा नहीं बताया है आचार्य भागवत ने? नो अरजस का, अरजस का को नहीं माना है आचार्य भागवत ने, और पैत्तिकी और रक्त योनि को माना है, जबकि अरजस्का को आचार्य चरक ने माना है। अब बात करते हैं कफज योनि व्यापद की। तो चरक और भागवत दोनों ने एक एक माना है कफज योनि व्यापद, वो है श्लेष्मिकी। ठीक है, अब त्रिदोषज की बात करें तो त्रिदोषज भी एक माना है दोनों लोगों ने, चरक ने और भागवत ने, वो है सन्निपातिकी। अब हम लोगों ने पहले देखा था जो द्विदोषज है या संसर्गज योनि व्यापद, वो आचार्य चरक और भागवत ने माने हैं। कौन कौन से? बातज पित्तज है और बातज कफज है, लेकिन पित्त और कफज नहीं है। तो सबसे पहले है बातज पित्तज योनि व्यापद। तो आचार्य चरक ने 2 बताए हैं, कौन कौन सी? बीपी की परी बमन करती है। तो बीपी मतलब बातज पित्तज, परी मतलब परिप्लुता, वमन मतलब बामिनी। ठीक है, तो आचार्य चरक ने बातज पित्तज में बीपी की परी वमन करती है यानी परिप्लुता, और बामिनी बीपी यानी बातज पित्तज में बोला है। जबकि आचार्य भागवत ने बामनी के स्थान पर लोहित छया बोला है। ठीक है, बामनी के स्थान पर लोहित छया बोला है। तो आचार्य भागवत ने परिप्लुता और लोहित छया इन दोनों का वर्णन किया है। फिर से बातज पित्तज योनि व्यापद, चरक और भागवत दोनों ने दो बताए हैं। आचार्य चरक ने की ट्रिक है, बीपी की परी वमन करती है, बीपी यानी बातज पित्तज, परी यानी परिप्लुता, और वमन यानी बामनी। लेकिन आचार्य भागवत ने एक चेंज किया है, बामनी को नहीं माना है, उसके स्थान पर लोहित छया माना है आचार्य भागवत ने। अब बात करते हैं बात कफज, ये भी 2 बताए हैं।
और दोनों लोगों ने सेम बताए हैं, चरक और भागवत ने। तो बिक्की के कड़ उल्टे हैं। कोई बिक्की है, उसके कड़ उल्टे हैं। बिक्की मतलब वीके यानी बात कफच, कड़ यानी कड़नी और उल्टे यानी उपप्लुता। दोनों लोगों ने यानी आचार्य चरक और भागवत ने दो दो बताए हैं, बिक्की के कड़ उल्टे। अब एक नोट पॉइंट है, क्रमिज योनि वापद बोले तो विप्लुता का वर्णन केवल आचार्य भागवत ने किया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रमिज योनि व्यापद का वर्णन, तो केवल भागवत ने किया है। और विप्लुता योनि व्यापद आचार्य भागवत ने क्रमिज में माना है, सुश्रुत ने बातज में माना है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना है। अगर केवल क्रमिज योनि व्यापद का नाम आ रहा है तो भागवत ने बोला है, और विप्लुता का नाम आ रहा है तो भागवत ने क्रमिज में बोला है, सुश्रुत ने बातज में बोला है। तो ये योनि व्यापद के भेद आप लोग इस तरीके से ईजिली तरीके से याद कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने हमारी प्रसूति तंत्र स्त्री रोग से संबंधित अन्य वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।